दादा का क्रिकेट बैट है, उससे टूट जाएगा। एक सेकंड। जानता हूँ मिस बॉस कि तोड़ने में सिर्फ एक पल लगेगा, लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं। मैं अपनी फैमिली को कॉल कर लेती हूँ। पापा फोन नहीं उठा रहे। आपने कहा वो मूवी के लिए गए हैं तो? हाँ, मतलब सबके फोन साइलेंट पे होंगे। आई एम सो सॉरी मिस्टर दीक्षित, मेरे वजह से आपको लेट हो रहा है, बहुत गिल्ट हो रहा है। लेकिन आप ट्राई करते रहिए, शायद कोई नोटिस कर ले लाइट फ्लैश होते हुए। हाँ, कॉल करती हूँ। हेलो दादा। नताशा, बेटा कुछ तो लो। तुम तो कुछ भी नहीं खा रही हो। थोड़ा सा खाओगी तो मोटी नहीं हो जाओगी। जीजी अगर मोटी हो भी गई ना तभी बहुत सुंदर लगेगी। बिल्कुल इनके जैसी। भाई साहब वो मशरूम किच्चू। बस बस ईश्वरी जी, पूरी दुनिया घुमा पर खाना है तो हिंदुस्तानी, और आपके हाथ का तो कमाल है। शुक्रिया। भाई साहब मैंने भी खाना बनाने में जीजी की मदद की थी। मीनू बनवाने में। तभी तो स्वाद आ रहा है राधा रानी। अब भाई बहुत मजाक करते हो ना। आप क्या करते हैं? ये मैं कुछ नहीं करता, रिटायर्ड हूँ। अब बहुत बड़े ऑफिसर थे गवर्नमेंट में। अब इनके पास ना बहुत बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। गुजरात साहब देखिए बीवी का कितना प्यार है, जो ऑफिस के बड़े बाबू को भी ऑफिसर बता रही है। कितना साफ दिल सच्चा परिवार है आपका, इसीलिए देव इतना अच्छा लड़का। जीजी हमारा अच्छा लड़का मतलब देव कहाँ रह गया? आया नहीं? पता नहीं कहाँ रह गया। मैं ट्राई करता हूँ। ईश्वरी, लग नहीं रहा। नताशा बेटा कितने किट्टी पार्टीज में जाती हो? अरे मैं तो 3 की मेंबर हूँ। तुम्हें चलना हो ना तो मुझसे कहना। हाँ, और हाँ तो ब्यूटिशियन को भी जानती हूँ मैं। गोल्ड फेशियल होता है ना, उसमें 20% तक मैं तुम्हें छूट दिलवा सकती हूँ। थैंक यू आंटी, लेकिन बिजनेस में इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ओ हाँ, सो तो है। नो रिस्पॉन्स। वैसे आपकी और भी तो कोई हॉबीज होंगी ना? कुकिंग है, कुकिंग बहुत अच्छा करती है। अच्छा, खाना बहुत अच्छा बनाना जानती है। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, पापा तो बस यूं ही तारीफ कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। मैं मिस्टर गुजराल को कॉल करता हूँ, उन्हें बता देता हूँ कि मैं लेट हो रहा हूँ। फोन को भी अभी डेड होना था। आपके पास इस फोन का चार्जर है? हाँ, वो सब लोग साकेत गए हैं तो दादा को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मेरी वजह से आपको देर हो रही है। आई एम सो सॉरी मिस्टर ओबोद्रो। आई मीन मिस्टर दीक्षित। ओबोद्रो? क्या मतलब है ओबोद्रो का? मतलब संस्कारी, यू नो, वेरी गुड लुकिंग, तमीज वाला। रूड इंसान? नहीं, किसने बताया आपको? इस बॉस में जानता हूँ, तो मैं रूड हूँ।
अच्छा निकनेम दिया आपने मुझे। रूड हूँ मैं? हाँ, रूड हूँ। Wow, what a lovely house you guys have. पापा का फोन? देव। हेलो। हाय नताशा, आई एम सॉरी, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, कहीं फंसा हुआ हूँ, थोड़ा और टाइम लग जाएगा। इट्स ओके देव, प्लीज टेक योर टाइम। आपकी फैमिली वैसे भी इतनी स्वीट है कि आपकी कमी तो महसूस ही नहीं होने दे रही। थैंक यू, मैं जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट। कितनी अंडरस्टैंडिंग है ना नताशा। इंडिया की टॉप 10 बिजनेस वुमेन में से एक है। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी कितनी मॉडेस्ट है, कितनी सिंपल है। मतलब वो दूसरी मिस्टर दीक्षित है। लेकिन मैं सोबोद्रो नहीं। पता है, मैंने लाइफ में कभी किसी चीज का इतना वेट नहीं किया जितना इस डील के पूरे होने का किया। वैसे ही जैसे आप शिद्दत से अपनी उस लव स्टोरी के पूरे होने का वेट कर रही हैं, वैसे ही मैं भी इस डील के पूरे होने का वेट कर रहा हूँ। आप मेरी लव स्टोरी को अपने डील से जोड़ रहे हैं। दिस इज नॉट डन मिस्टर दीक्षित। मैंने गलती की आपको बोल के। आप मजाक उड़ा रहे हैं ना मेरी लव स्टोरी का। अरे बस आप नहीं समझेंगे। आओ, एक मिनट। या आपको याद है ना कि पिछली बार भी हम ऐसे ही टकराए थे और अगर 2 बार नहीं टकराए तो सर पे सींग उगाते हैं। थैंक गॉड आपके सर पे 2 सींग नहीं उगाए, वरना आप बहुत ही डरावनी दिखती गुस्से में। रिया, आई थिंक मैंने तुम्हें देव के ऑफिस में पहले भी देखा है, राइट? मैंने भी आपको उनके ऑफिस में देखा है, पर प्लीज अगर आप दोबारा से हमारे ऑफिस आए ना तो मुझे मत पहचानिएगा। गाइस, am I missing any joke here? Not at all. जोक तो ये है कि दीप भैया के ऑफिस में कितने बार भैया बुलाते बुलाते बची है। एक्चुअली भैया के ऑफिस में ना जो उनके असिस्टेंट है ना टीना, उसके अलावा किसी को नहीं पता कि मैं देव भैया की बहन हूँ। Really? पर क्यों? भैया का कहना है कि अगर मुझे लोग और काम दोनों से डील करना सीखना है ना तो मुझे उनके सामने रिया बनकर रहना चाहिए, ना कि देव दीक्षित की बहन रिया दीक्षित बनकर। एक्चुअली क्या है ना कि भैया हम में से किसी को भी अपनी पोजीशन का फायदा उठाने नहीं देना चाहते। ये और नेहा दी तो ऐसे रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो फायदा उठाने का मन करता है। पर अब नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बिगड़ जाऊंगी। एक्चुअली भैया को लगता है कि ये और बिगड़ जाएगी। जोक्स अपार्ट गाइस, रिया यू आर रियली कूल। तुमने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है, इट्स अ बिग थिंग। सब कुछ होने के बाद भी तुम खुद इतनी मेहनत करना चाहती हो। यू आर अ टफ गर्ल। रियली? आपको ऐसा लगता है? या ऑफ कोर्स। पर जानती हो इसमें तुमसे भी ज्यादा टफ कौन है? तुम्हारी मॉम, जिन्होंने लड़का लड़की में फर्क किए बिना तुम्हें इतनी मेहनत करने की आजादी दी है और ये एटीट्यूड दिया है। एक्चुअली माँ के अलावा हमारी बहन नेहा दी ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। वो हमारे लिए हमारी माँ जैसी ही है। That's really nice. आपको वॉशरूम जाना है? तो फिर क्या? आप इतना रेस्टलेस क्यों हो रही है? मैं आपके साथ यहाँ अकेले बैठा हूँ इसलिए? नहीं नहीं, आपके साथ अकेले बैठना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। I mean, मुझे अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता है। आप भी साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर अपनी रेस्टलेस क्यों हो रही है? वो एक्चुअली भूख लगी है।
ओह और आपको खाना बनाना नहीं आता? फ्रिज में ब्रेड है? शायद, पर क्यों? आपका किचन इस तरफ है, राइट? या चलिए अब मेरी मदद कीजिए। किसमें? कुकिंग में? आप कुकिंग करने वाले हो? कुकिंग नहीं, लेकिन कुछ तो बनाएंगे। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो प्लीज बुरा मत मानना। कभी कभी नहीं। चलिए ढूंढिए। एक्चुअली मैं दादा के आने का वेट कर सकती हूँ। उनके पास हमेशा इमरजेंसी खाना होता है। एक्चुअली क्या ना, मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है। आई एम सो सॉरी कि मैंने सिर्फ आपको कॉफी ऑफर की और खाने के लिए कुछ नहीं। दैट्स ओके। चलिए ब्रेड लाइए। ओके। मिस्टर दीक्षित और बहुत कुछ है। ले आइए। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू ली। चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है। पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी। तो बताइए मेरे हाथ का सैंडविच कैसे लगा? आपके हाथ में? हाँ थोड़ा हेल्प तो मैंने भी किया ना। बहुत अच्छा बना है। तो अभी भी मैं मिस्टर ओबोद्रो ही रहूंगा? हमेशा बहुत छूट करता है आप पे। देव बाबू आप दादा लो ना, खाओ ना खाना। मिस्टर दीक्षित ने बनाया। अरे अरे खाओ। किच्चू ला रखो, लीजिए लीजिए ना भाई साहब। लड्डू मैंने अपने हाथों से बनाए, बताइए ना जरा कैसे हैं? लो बेटा तुम भी लो। देव आ गए। I'm so sorry, मिस्टर गुजराल, नताशा। वो एक्चुअली मैं काम में फंस गया था। Really sorry. नो प्रॉब्लम। इट्स ऑल राइट। अच्छा हुआ तुम देर से आए, वरना तुम्हारी फैमिली को इतना नजदीक से जानने का मौका नहीं मिलता। कमाल के लोग हैं। बैठिए ना प्लीज। देखो हाँ ना ना, लेफ्ट हैंड ना राइट हैंड। ये देखो 1 2 3 1 2 3। माँ, एंडिंग के पिक्चर की कम बुरी थी जो उसका रिकैप तुम लोग यहाँ दिखा रहे हो।
आपको बड़ा पता है पिक्चर के बारे में। पिक्चर शुरू होते ही 15 मिनट के अंदर तो आप सो गए थे। अरे पर कोई तो बता दो एंड क्या था। एकदम बकवास एंडिंग। बाबा आपको नहीं पूछ रहा हूँ, और वैसे भी आप तो सो गए थे ना। माँ बताओ ना। दादी एलिना तू तो बता दे। दादा मैं तब बताऊंगी जब आप मुझे डिनर पर लेकर जाओगे। गुड आइडिया। तू पुचकी को डिनर पे ले जा और यही फिल्म दोबारा दिखा के वे लेके आ। कम ऑन प्लीज बताओ ना एंड में क्या था। बहुत थकान हो गई। माँ हाँ मैं वो फुट मसाजर ऑन कर देती हूँ, आपको बहुत आराम मिलेगा। आजा। चल मुझे कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, सब इग्नोर कर। मैं भी चल। तेरा मूवी का क्या हुआ? मुझे पता चला कि 2 प्यार के पंछी एक पिंजरे में कैद हो गए थे। ये कंफ्यूजिंग बंगाली या दिल्ली वाली एक्सेंट ना, ये सब सूट नहीं करता। सोना बता ना क्या हुआ। अरे आंटी मैं सर्व करती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम मेहमान हो गए। इट्स ओके आंटी, इतना सब कुछ खाया है, मेरी भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। निकी रिया मदद कर। इट्स ओके, आई विल डू इट आंटी। वैसे तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई बेटा? उमा डोर जैम। आई मीन ट्रैफिक में अटक गया था। पहले तो काम में फंसा हुआ था, उसके बाद ट्रैफिक में अटक गया, इसीलिए देर हो गई। बड़ी देर से राह देख रहे थे। सॉरी। अच्छा तू खाना खाएगा? लगा दूं किच्चू? और ये तुम्हारे लिए। आप दोनों की जो ये सीक्रेट लुक एक्सचेंज हुई है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि ये गुलाब जामुन आंटी ने बनाए हैं, है ना? हाँ। अरे वाह बेटा, तुम तो मन की बातें पढ़ना भी जानती हो, कितनी समझदार हो ना। सोना सोना बता 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 प्लीज प्लीज देव 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 प्लीज प्लीज बताओ ना, बताओ बताओ। बताती हूँ, पर कुछ स्पेशल नहीं हुआ। सोना सीधे सीधे बता दे वरना ओके वेट, जस्ट बिकॉज मिस्टर ओबोद्रो और मैं, मिस्टर ओबोद्रो, उन्हें पता चला कि हम उन्हें मिस्टर ओबोद्रो बुलाते हैं। हाँ, तो अगर तू उनके सामने उन्हें मिस्टर ओबोद्रो बोलेगी तो उन्हें पता ही होगा ना। मेरा मतलब ये है कि उन्हें मिस्टर ओबोद्रो का मतलब पता चला। सी इसलिए नहीं बता रही थी। अच्छा सॉरी, बता। जस्ट बिकॉज मिस्टर ओबोद्रो और मैं यहाँ पे अटक गए थे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझसे प्यार करने लगे हैं या वो मुझे प्रपोज करने वाले थे। मिस्टर ओबोद्रो तुझसे मिलने आई ही क्यों? तेरे हालचाल पूछने ना कि तू ठीक है या नहीं। That means he cares for you. Exactly, he cares, सिर्फ केयर करते हैं, प्यार नहीं। No 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 no. लव डॉक्टर एलिना का डायग्नोसिस ये कहता है कि केयरिंग ही लव का फर्स्ट स्टेप है। और 2-4 बार अगर तुम ऐसी साथ में अटके ना, तो मेरा नाम बदल देना कि अगर देव बाबू को अपनी पारों से प्यार ना। और मेरा डायग्नोसिस ये कहता है कि तुम्हें अपना फेक डिग्री लव डॉक्टर। अच्छा, तो तू ये कह रही है कि वो अपने किसी भी एम्प्लॉय के लिए इतना ही केयर करेंगे, लेकिन क्या वो उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछेंगे? बता, अरे बता 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 बता, कोई बात ही नहीं है बताने के लिए कि
मैं बताता हूँ। एक बात देव की जो मुझे पता है, वो सैंडविच बहुत यम्मी बनाते हैं। ओह माय गॉड, मिस्टर दीक्षित ने हमारे घर आकर हमारे किचन में खड़े होकर सैंडविच बनाए। यस। अब ये मत बोलना सोना कि वो अपने हर किसी एम्प्लॉय के घर जाकर किचन में खड़े होकर सैंडविच बनाते हैं। कम ऑन सोना, मुझे लगता है कि तुझे अब अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। और क्या पता अगर तू उन्हें बता देती है तो वो अपनी फीलिंग्स भी समझ जाए। छोड़ना एलिना, इसको जब बोलना होगा तभी ये बोलेगी। लेकिन तू तो मेरी बेस्ट सिस्टर है ना, फेवरेट वाली। पता ना फिल्म का एंड क्या था? मेरे प्यारे दादा, जब आप मुझे डिनर कराओगे ना तो मैं आपको फिल्म का एंड भी बता दूंगी। प्लीज बताना यार, प्लीज। दादा मुझे नहीं पकड़ पाओगे। बताना प्लीज। क्या सच में केयरिंग लव का फर्स्ट स्टेप होता है?